आप सभी को नमस्कार। हमारा देश प्राचीन काल से ही गौरवशाली तथा माननीय स्त्रियों की जन्मभूमि रहा है। हम आज एक ऐसी ही स्त्री की कहानी सुनेंगे जिन्हें माता सीता का पूर्व जन्म कहा जाता है तथा जिनके एक शाप ने रावण का परिवार समेत समूल नाश कर दिया था। तो आइए ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड से और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से महान कन्या वेदवती की कहानी को प्रारंभ करते हैं। इधर के समय में जब भी रावण की बात होती है तो अधिकतर उसकी शिव भक्ति, उसकी विद्वता, उसकी कलात्मकता आदि की चर्चा की जाती है और इसी बहाने उसे महान बताने का प्रयास भी किया जाता है। हाल फिलहाल में अमीश त्रिपाठी की आई रामचंद्र सीरीज की चौथी किताब लंका के युद्ध में तो रावण को इतना सच्चरित्र बता दिया गया है जिससे लगता है कि नायक प्रभु श्री राम न होकर के रावण ही है। यहाँ पर ऐसा बताने के पीछे अमीश त्रिपाठी या जो लोग भी रावण को महान बताने का प्रयत्न करते हैं उनकी क्या मंशा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माने तो जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकता है, जो बलात्कारी प्रवृत्ति का है, वह कितना भी महान गुण रखता हो अनुकरणीय नहीं हो सकता है। उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कही जा सकती हैं और यही बात रावण पर लागू होती है। बहुत लोग कहते हैं कि रावण ने सीता माता का अपहरण तो किया पर उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें छुआ तक नहीं, लेकिन यह वास्तविक सच्चाई नहीं है। रावण एक महान स्त्री के शाप से भयभीत था, वह ऐसा नहीं कर सकता था और वह स्त्री थी वेदवती। ब्रह्मवैवर्त पुराण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज कुशध्वज और मालावती की पुत्री वेदवती का जब जन्म हुआ तो वे अपने जन्म के समय रोने की जगह वेद मंत्रों का उच्चारण कर रही थीं और इसीलिए उनका नाम वेदवती रखा गया। कहते हैं कि कुशध्वज और धर्मध्वज दो भाई थे। उन दोनों ने माता लक्ष्मी की खूब अर्चना पूजा की और इससे जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा तो धर्मध्वज ने लक्ष्मी माता से लक्ष्मी की मांग की, यानी कि धन और साम्राज्य की मांग की। वहीं कुशध्वज ने माता लक्ष्मी को ही अपने लिए बेटी के रूप में मांग लिया। तब माता लक्ष्मी के अंशावतार वेदवती का जन्म हुआ। वेदवती अपने जन्म के कुछ समय के पश्चात ही बड़ी बुद्धिमान हो गईं। उनकी बुद्धि और उनकी सुंदरता के चर्चे देश विदेश में फैलने लगे। चूंकि वेदवती माता लक्ष्मी की अंशावतार थीं, तो सहज रूप से उनमें भगवान विष्णु के प्रति आकर्षण था और इसलिए जब वे युवा हुईं तो उन्होंने तय किया कि मैं भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में वर्ण करूंगी और इसके लिए उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। प्रारंभ में उनके घर वाले उनकी इस बात से बहुत ही रुष्ट हुए क्योंकि वे जानते थे कि नारायण से विवाह करना किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है। नारायण परम सत्ता हैं और वेदवती एक सामान्य मानव की लड़की हैं। ऐसे में उनका विवाह श्री हरि से हो जाए ऐसा उनके माता पिता को संभव नहीं लगता था और इसीलिए कुछ समय तपस्या के उपरांत उनके माता पिता ने उन्हें त्याग भी दिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वेदवती अपने हठ से किसी भी तरह से विचलित नहीं हो रही हैं तो उन्होंने उन्हें अपना लिया और उनकी शर्तों के साथ अपना लिया। इसके बाद वेदवती की सुंदरता के चर्चे सुनकर बहुत से मनुष्य राजाओं ने, नागों, यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों, दैत्यों और देवताओं तक ने उनके पिता कुशध्वज के पास विवाह के लिए संदेश भेजे, लेकिन कुशध्वज अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान रखते हुए सभी रिश्तों को ठुकराते चले गए। ऐसे में शंभु नाम का एक महाबलशाली दैत्य कुशध्वज से इतना रुष्ट हो गया कि उसने सोते समय कुशध्वज का गला काट दिया। अपने पति की इस दशा को देखकर उनकी पत्नी मालावती अपने पति के साथ सती हो गईं। अब वेदवती इस पूरे संसार में अकेली थीं, लेकिन उनकी तपस्या का प्रभाव इतना अधिक था कि उनके अकेले होने पर भी कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। और जब
उनके माता पिता का देहांत हो गया तो वेदवती अपने राज्य को छोड़कर हिमालय के प्रांतरों में सुदूर घने जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। दोस्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवंत बना रहेगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास अन्य लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। इधर वेदवती हिमालय की सुदूर गहराइयों में तपस्या कर रही थीं और उधर रावण अपने प्रभाव को बढ़ाता हुआ यक्षों, किन्नरों, नागों, गंधर्वों और देवताओं तक को जीतता कैलाश पर्वत पर आ पहुंचा था। रावण अपने अहंकार में इतना बढ़ गया था कि वह चाहता था कि कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका में ले जाए। अपने घमंड में चूर रावण इस दुष्कृत्य को करने के लिए कैलाश पर्वत पर हाथ लगाता है और उसे अपनी भुजाओं में उठा लेता है। इतना देखने के बाद सभी प्रकार के अहंकार और घमंड का नाश करने वाले भगवान शंकर जरा सा मुस्कुराते हैं और अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को जरा सा दबा देते हैं। भगवान शंकर के इतना करने से रावण का अहंकार वहीं पर चकनाचूर होकर बिखर गया। रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया और वह भयंकर पीड़ा से भरा चित्कार उठा। वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है कि रावण की वह चित्कार तीनों लोकों और 14 भुवनों में व्याप्त हो गई, लेकिन भगवान शंकर नहीं पिघले। तब रावण ने अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए उनके सम्मान में शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की और उसने उस महान स्तोत्र को मन ही मन दोहराया, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसकी पीड़ा को उसके बाहों से दूर कर दिया। लेकिन रावण अहंकारी था, यह उसका अंदर का स्वभाव था। वह इस तरह से दूर जाने वाला नहीं था, क्योंकि रावण एक बार नहीं हारा है। रावण इतिहास में बहुत बार हारा, लेकिन फिर भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ। वह अपने गर्व से भरा हुआ लंका की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसे वेदवती का आश्रम दिखाई दिया। वेदवती तब तक अपनी तपस्या के प्रभाव से श्रीहरि को प्रसन्न करके अगले जन्म में उन्हें पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त कर चुकी थीं और इस जन्म में भी वे पूरी दुनिया से निसंग रहकर श्रीहरि की तपस्या करते हुए अपना जीवन बिता रही थीं। जब रावण हिमालय की गहन गहराइयों में उनकी कुटिया के नजदीक पहुंचा तो वहां पर उसे एक असीम शांति का अनुभव हुआ। रावण ने ऐसी शांति कभी महसूस नहीं की थी। वह उधर की तरफ बढ़ चला। वेदवती ने रावण को जब देखा तो वह उसे पहचान गई। उन्होंने कहा कि हे पुलस्त्य कुल के कुलश्रेष्ठ रावण, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथियों के सत्कार करने की परंपरा है और इसीलिए वेदवती ने रावण का बहुत ही सुंदरता के साथ आतिथ्य सत्कार किया। लेकिन रावण दुष्ट था। वह यह कहाँ समझने वाला था कि वेदवती की महिमा कितनी ऊंची है। वह तो केवल उनकी सुंदरता को देख रहा था। जब आतिथ्य सत्कार पूर्ण हुआ तो रावण ने वेदवती से पूछा, हे अपूर्व सौंदर्य की मालकिन, आप कौन हैं? इस गहन वन में आप क्यों निवास करती हैं? आप जितने सुंदर हैं, आप तो किसी भी महान राजा की पटरानी बनने के योग्य हैं। फिर आप एक साध्वी के जैसा जीवन क्यों बिता रही हैं? रावण के इतना कहने पर निश्चल मुस्कान वाली वेदवती ने उससे अपना संपूर्ण इतिहास कह सुनाया कि किस तरह से उनका जन्म कुशध्वज तथा मालावती के यहाँ हुआ, किस तरह उनके पिता की हत्या कर दी गई और वह श्रीहरि की भक्त बनी हुई उनसे ही विवाह की इच्छा रखकर इस जन्म में उन्हीं को अपना जीवन समर्पित करके यह जीवन बिता रही हैं। जब रावण ने यह सब सुना तो अपने अहंकार में भरा हुआ वह वेदवती से अनर्गल प्रलाप करने लगा। उसने कहा कि यह विष्णु कौन है? विष्णु का प्रभाव मुझसे अधिक नहीं हो सकता है। तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें विष्णु से ज्यादा संपत्ति दूंगा, विष्णु से ज्यादा यश दूंगा, विष्णु से ज्यादा खुश रखूंगा। इस अनर्गल प्रलाप को सुनकर भी वेदवती शांत रहीं, क्योंकि वे एक तपस्वी थीं। उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया था।
लेकिन रावण अपनी करनी में आगे बढ़ता ही गया। उसने कहा कि तुम्हारी सुंदरता अपूर्व है, तुम इसे साध्वियों जैसा बिना श्रृंगार का रख कर बर्बाद कर रही हो। तुम्हें इसमें श्रृंगार करना चाहिए। अगर तुम्हें श्रृंगार करना नहीं आता तो लाओ मैं तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। इतना कहकर रावण वेदवती पर झपट पड़ा। वेदवती उसके चंगुल से छूटने के लिए पीछे की तरफ खिसकी तो रावण अपने अहंकार में भरा हुआ क्रोध से आग बबूला हो गया, क्योंकि उसने आज तक जिस पर भी हाथ लगाया था वह उसे मिल गया था। अपने क्रोध से भरा हुआ रावण वेदवती के केश पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। तब रावण का स्पर्श अपने केशों पर पाकर वेदवती ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने हाथ को खंजर बनाया और अपने केशों को काट डाला। तदनंतर वेदवती ने घृणा से रावण की तरफ देखा और कहा कि नीच, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने मेरा स्पर्श कर दिया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम जैसे कुल को कलंकित करने वाले को मुंह भी लगाऊंगी? ऐसा कहकर वेदवती ने रावण को शाप दिया कि रावण, तुम्हारा समूल नाश होगा और तुम्हारे नाश का कारण मैं ही बनूंगी। मैं इस जीवन को और अधिक जीना नहीं चाहती हूं, क्योंकि श्री हरि ने कहा है कि अगले जन्म में मैं उनकी पत्नी बनूंगी। इसलिए मैं अपनी तपस्या के द्वारा तपह अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर रही हूं। लेकिन याद रखना, अगले जन्म में मैं पुनः आऊंगी और मैं ही तुम्हारे नाश का कारण बनूंगी। और सिर्फ तुम्हारा नाश नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी सहायता करने वाले जितने भी तुम्हारे बंधु और बांधव होंगे उन सबका नाश हो जाएगा। और जिन्होंने समय रहते तुमसे अपना अलगाव कर लिया होगा, सिर्फ वे ही लंका में दीपक जलाने के लिए बचेंगे। इतना कहकर वेदवती ने तपह अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया और इसके बाद अयोनिजा कन्या के रूप में कमल से उनका प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने उस कमल से निकली हुई अयोनिजा कन्या को पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसके मंत्रियों ने रावण से कहा कि इस कन्या के हाथ की रेखाएं बतला रही हैं कि यदि यह लंका में 1 वर्ष भी रह गई तो फिर तुम्हारा संपूर्ण नाश तय है। इसके डर से रावण ने उस कन्या को महासागर में फेंक दिया। महासागर से वह कन्या पृथ्वी को प्राप्त हुई और उसके बाद राजा जनक द्वारा हल चलाते समय हल के फाल से, जिसे सीता भी कहते हैं, टकराने से उनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ और इसीलिए उनका नाम सीता पड़ा। इस जन्म में अपने पिछले जन्म के पुण्य प्रभाव के चलते और लक्ष्मी के अंशावतार होने के कारण वे भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की पत्नी बनी और रावण द्वारा उनका अपहरण किया गया, जिसके कारण रावण का समूल नाश हुआ। और जो लोग ये कहते हैं कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था लेकिन उन्हें छुआ तक नहीं, उन्हें यह बता दूं कि इसके पहले, यानी कि वेदवती से बलात्कार का प्रयास करने से पहले रावण ने रंभा के साथ बलात्कार किया था, जिसके चलते रंभा के प्रेमी ने रावण को यह शाप दिया था तथा ब्रह्मा जी ने वेदवती के साथ हुई घटना के बाद रावण को भी शाप दिया था। यानी कि 2 शापों के प्रभाव से रावण किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छू नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करते ही उसका मस्तक अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता और वह असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो इन सभी कारणों के चलते रावण माता सीता को छूना चाहते हुए भी छू नहीं सकता था। और वैसे भी माता सीता लक्ष्मी जी की अवतार हैं, रावण में इतनी हिम्मत कहाँ कि उन्हें छू सके। तो दोस्तों, यह थी वेदवती जी की महान कहानी। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।